अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं हमारे बच्चे? सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग, इन फैक्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द लॉ ऑफ साइन या फिर साइन लॉ। साइन लॉ होता क्या है जनाब? जो हमें प्रूफ करना है वो है ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा। So we can either say the ratio of the sides is equal to the ratio of their sine of the angles. So guys, अब यहाँ पर हमने कंसिडर किया x एक्सिस, देन यहाँ पर मैंने दो y एक्सिस कंसिडर किए, एक y और एक y डैश। ये मेरा x एक्सिस है जनाब। यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। इस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ए बी सी। वर्टेक्स बी पे एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा बीटा, और क्लॉकवाइज एंगल जो है ट्राइंगल के अंदर है वो बनेगा बीटा। तो जो बाहर वाला है वो 180 माइनस बीटा है इनफैक्ट। सी पे एंगल बनेगा गामा और वो बाहर बनेगा 180 माइनस गामा। वर्टेक्स ए पे एंगल बनेगा अल्फ़ा। वर्टेक्स ए के सामने साइड ए, वर्टेक्स बी के सामने साइड बी और वर्टेक्स सी के सामने साइड सी। और ये मैंने परपेंडिकुलर गिरा दिया ऑन द एक्स एक्सिस। तो जनाब अगर मैं यहाँ पर कंसिडर कर लूँ सी के कोऑर्डिनेट्स मैंने अज्यूम किए हैं 0,0। तो अब इस सी के रेस्पेक्ट से अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करूँ तो लेट से मैंने इस पॉइंट को डी कंसिडर किया है। तो अगर मैं आपके सामने एक अदद ट्राइंगल ड्रॉ करूँ कि भाई लेट से ये जो पॉइंट है ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये 180 माइनस गामा है, और अगर मैं बाहर वाले एंगल की बात करूं तो ये गामा है। ये मेरे पास परपेंडिकुलर है क्योंकि ये 90 गिराया गया था। तो जनाब हमें पता है कि ये साइड बी है। अच्छा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ए का और ये वाई कोऑर्डिनेट है ए का। तो अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ कि भाई मेरा बेस कितना है, तो जनाब इस ट्राइंगल में जो बेस है वो x है, परपेंडिकुलर जो है वो y है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो b के बराबर है। तो जनाब एंगल्स हमें एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करने होते हैं। फ़िलहाल चलें हम अगर ट्राइंगल के अंदर की बात करें तो हमारे पास अगर हम कॉस की बात करें तो एंगल हमें लेना पड़ेगा 180 माइनस बीटा, सॉरी 180 माइनस गामा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब x अपॉन बी। कॉस 180 माइनस गामा खुद बराबर होता है माइनस कॉस गामा के, और यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास x रहा। तो जनाब इसका मतलब है कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई वो आई माइनस बी कॉस गामा। और अगर हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज एंगल को कंसिडर करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो हमारे पास है वो है गामा। तो हम लिखेंगे कॉस गामा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसकी वजह से हमें x मिल जाएगा b कॉस गामा। तो ये आ गया x कोऑर्डिनेट। अब इसी तरीके से अगर मैं साइन को यूज़ करूं तो साइन गामा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी जनाब b साइन गामा। तो x के कोऑर्डिनेट्स आ गए और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अगर मैं कंसिडर करूं
बी वर्टेक्स को 0,0 और अब मैं आपके सामने अगर ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ ए के रेस्पेक्ट से, तो जनाब हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है वो तो बनेगा 180 माइनस बीटा। तो हम एंगल यूज़ करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये 90 है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। इसको हमने एक्स डैश और इसको हमने वाई डैश ले लिया। तो यहाँ पर बेटा अगर मैं बेस बताऊँ तो एक्स डैश है, परपेंडिकुलर बताऊँ तो वाई डैश है और हाइपोटेन्यूज मेरे पास साइड सी के बराबर है। तो यहाँ पर पहले मैं यूज़ करूँगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस बीटा। बेस हमारे पास है एक्स डैश और ये हो गया सी, तो ये हो जाएगा जनाब माइनस कॉस बीटा एक्स डैश अपॉन सी। तो जनाब एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी कॉस बीटा। तो इसी तरीके से अब अगर मैं ट्रायंगल सॉल्विंग में साइन को यूज़ करूँ तो मैं लिखूँगा साइन 180 डिग्री माइनस बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा मेरे पास? सी। तो साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा ही बनेगा। तो यहाँ से मैं वाई डैश की वैल्यू निकाल लूँगा जनाब सी साइन बीटा। तो जनाब अगर हम डायग्राम को देखें तो हमारे पास डायग्राम में y भी यही है, y डैश भी यही है, x तो चलें ये था और x डैश ये था, लेकिन दोनों के दोनों जो y और y डैश हैं वो सेम हैं। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर दोनों y को मतलब b साइन गामा को मतलब जनाब b साइन गामा को और c साइन बीटा को बराबर रख सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं अगर इसको नीचे ले आऊँ तो b अपॉन साइन बीटा और c अपॉन साइन गामा के बराबर प्रूव हो जाएंगे। तो सिमिलरली मैं इसका मतलब है ये भी कह सकता हूँ कि जनाब a अपॉन साइन अल्फ़ा बराबर होगा c अपॉन साइन गामा के, और अगर तीनों को कंबाइन कर लिया जाए तो हम पहुंच जाएंगे साइन लॉ पे। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं जनाब कि a अपॉन साइन अल्फ़ा बराबर होगा b अपॉन साइन बीटा बराबर होगा c अपॉन साइन गामा। ये जो भी आपको मैंने समझाया इसके अंदर वर्डिंग की कमी है, तो वर्डिंग जो है वो हमें बतानी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ामिनर तो बुक से इसको चेक करता है। तो आप वो किस तरीके से करेंगे? तो जनाब सबसे पहले हमने लिखना है जनाब कि कंसिडर आ ट्रायंगल ABC विद एंगल्स मेजर अल्फ़ा बीटा एंड गामा as shown in फिगर। फिगर बनाएंगे, उसके बाद फिगर बनाने के बाद फिर हमारी किताब में जो वर्डिंग है वो पूरी की पूरी लिखनी है आपको। तो किताब की वर्डिंग ही मैंने यहाँ पर कॉपी की और कहती है कि जनाब डिनोट द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑपोजिट टू दीज एंगल्स ए बी सी एंड रिस्पेक्टिवली कर चुके हैं। चूज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट द एंगल सी इज़ इन द स्टैंडर्ड पोजीशन देन ए इज़ इक्वल टू बी कॉस गामा और बी साइन गामा। ये मैं इसके बाद की जो वर्किंग है छोटी सी वो आपको पहले यहाँ पर करवाई जा चुकी है, आप देख सकते हैं। ये जो राइट हैंड साइड पे वर्किंग हुई है ये वर्किंग करवा दी थी आपको। उसके बाद वो कह रहे हैं इफ़ द ओरिजिन इज़ नाउ एट एंगल बी देन वो सारी बातें जो हमने की वो यहाँ पर सब लिखी हुई हैं। एंड देन आखिर में उन्होंने उसको बराबर रखा। बराबर रखने के बाद यहाँ पर बताया गया कि भाई सिमिलरली जो है
वो a अपॉन साइन अल्फ़ा बराबर होता है c अपॉन साइन गामा के। तो इस तरीके से हमने साइन लॉ प्रूफ किया। ऑब्वियसली हम इतनी सी चीज़ नहीं लिखेंगे, इस सब के बाद हमें यहाँ पर ये करके दिखाना होगा जो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है, बेहतर है। और फिर साथ ही साथ हमें ये भी करके दिखाना होगा, बेहतर है। तो आई होप कि साइन लॉ आप सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास कोसाइन लॉ भी है, तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।